बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक ऐसा टोटका शेयर करूंगी जो कि आपको इंशाल्लाह रमज़ानों में ये काम आएगा। वैसे तो आप इसे आम दिनों में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रमज़ान में ये आपको ज़्यादा काम आएगा। अक्सर जो है इफ्तारी के बाद जो है हमें बदहज़मी हो जाती है, ज़्यादा खाना खाने की वजह से बदहज़मी हो जाती है। तो उसके लिए मैं आपको कहवा बनाना बताऊंगी और ये मेरी नानी अम्मी का आजमाया हुआ टोटका है। अक्सर हमें भी जब भी जो है बदहज़मी होती तो हमारी नानी अम्मी फटाफट से हमें ये बना कर देती और हमें इससे काफ़ी फ़ायदा होता। तो हमने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर की जाए ताकि आप भी इस रमज़ान इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच ग्रीन टी। ये आपको बासानी मार्केट में मिल जाती हैं। और ये है हमारे पास 1 चम्मच सौंफ और ये 1 अदद इलायची है जिसे हम कूट के डालेंगे। ये है हमारे पास नींबू के पत्ते और ये 1 अदद नींबू है और ये हमारे पास है 1 चम्मच सफ़ेद पुदीने का पाउडर। तो ये आपको पंसार की दुकान से भी मिल जाता है और ये जो है मैंने घर में लगाया हुआ है। तो ये जो है इसके पत्ते, इसको हम वॉश कर लेते हैं, उसके बाद इसकी पत्तियां अलग करके इसको धूप में सुखा लेते हैं। सुखा लेने के बाद ये पत्ते हम हाथों की मदद से पीस लेते हैं और ये इस तरह पाउडर फॉर्म में आ जाता है, जिसे आप 1 साल से भी ज़्यादा आप इसको सेव कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता है। लेकिन सावन के मौसम में जो है आप इसको एक दफ़ा धूप ज़रूर दिखाएं ताकि कीड़े वगैरह से ये महफूज रहें। ठीक है जी। तो ये मैं आपको दिखाने के लिए मैंने ये रखी थी, इसमें इसको हम साइड पे रखेंगे। अगर आपके पास इस तरह की हरी मौजूद हैं तो आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 कप कहवा बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा कहवा बनाना चाहते हैं तो आपने सारी चीज़ों की क्वांटिटी डबल कर लेनी है। ठीक है जी। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पैन में 1 कप पानी डाल दूंगी। सबसे पहले हम पानी में डालेंगे सौंफ, नींबू के पत्तों को आपने अच्छी से धो लेना है। इलायची को भी हमने इस तरह से कूट लिया है, ये डालेंगे और साथ में हम डालेंगे सफ़ेद पुदीना। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से बॉईल करेंगे, इसका अरक निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कहवे में उबाल आ गया है और सारी चीज़ों का जो फ्लेवर है वो इसके अंदर पानी के अंदर आ गया है। अब हम इसके अंदर सब्ज़ ग्रीन टी डालेंगे इसके अंदर और साथ ही हम 1 चम्मच चीनी डालेंगे टेस्ट के लिए। इन सारी चीज़ों को हम पका लेंगे। अब हम इसमें एक उबाल आने तक का इंतज़ार करेंगे और ये हमारा मज़ेदार सा कहवा जो है तैयार हो गया है। इसे हम छान लेते हैं और ये हमारा मज़ेदार सा कहवा तैयार है। चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसे हम कप में निकाल लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम छान लेंगे। अब हम इसमें नींबू डालेंगे। नींबू को हम काट लेंगे। नींबू हम आधा ही डालेंगे। इसे हम चम्मच से मिक्स कर लेंगे और हमारा मज़ेदार सा कहवा तैयार है। आप इस रमज़ान इस कहवे को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो चलिए अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।